हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे डिफाइन किया जाता है, उसका एक तरीका होता है बच्चों। और वो तरीका क्या है, उसके लिए आप बोर्ड पे देखिए। पहले तो आप हेडिंग लिखिए, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और मैं एग्जांपल से मैं समझाता हूं बच्चों। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब वो दोनों एक पॉइंट से निकल रहे हों या एक पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हैं। या तो एक पॉइंट से निकल रहे हैं, या तो हम को इनिशियल वेक्टर्स की बात करें या को टर्मिनल वेक्टर। तो इनको इनको लिए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे ये ए है और ये अगर बी है, तो इस एंगल को बच्चों हम लोग कहेंगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये जो थीटा है, इसका जो रेंज होता है वह 0 से लेकर पाई के बीच में होता है, दोनों तरफ क्लोज्ड। जैसे हम आपको दो डायग्राम देते हैं। एक डायग्राम में आपका ये है ए, आपका ए इस पॉइंट से निकल रहा है, बी भी निकल रहा है, और हमने इसको मेंशन किया है 30 डिग्री। तो यहां से कोई पूछे कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा 30 डिग्री और π/6। लेकिन अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ए वेक्टर इस तरह से है और बी वेक्टर इसकी तरफ आ रहा है और ये एंगल अभी भी 30 डिग्री दिया है, तब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो बच्चों, हमने जैसे आपको बताया कि आप एंगल तभी डिफाइन कर सकते हैं जब दोनों या तो को टर्मिनल हो या तो को इनिशियल हो। तो इस वेक्टर को आप आगे प्रोजेक्ट कर देना और इस एंगल को निकाल लेना। तो दिस इज 150 डिग्री। तो यहां पे अगर कोई पूछेगा कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा बच्चों 150 डिग्री और 5π/6। एक ही बात है, दोनों में से कोई भी रिपोर्ट कर सकते हैं। पॉइंट यहां ये है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो बच्चों, डिफिनीशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि वेक्टर एक डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है, मतलब एक क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबे सर्टेन लॉ ऑफ अलजेब्रा व्हिच इज नोन एज वेक्टर अलजेब्रा। तो इसकी डायरेक्शन की वजह से वेक्टर की डायरेक्शन है। और जब एंगल डिफाइन करते हैं आप, तो वो तभी डिफाइन कर सकते हैं जब एक पॉइंट से दोनों वेक्टर निकल रहे हो या एक पॉइंट से दोनों वेक्टर मतलब उस पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हो। अगर एक वेक्टर आपका बाहर जा रहा है और एक उस पॉइंट पे आ रहा है, तो फिर एंगल आपका, जिसे थीटा आपको दिख रहा है, तो π-θ वाले लॉजिक से आप निकाल लेंगे, जिसको मैंने बताया था कि आप इसको आगे प्रोजेक्ट कर दोगे। तो ये चूंकि लीनियर है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, प्लीज डोंट माइंड। तो ये आपका 150 डिग्री हो गया, बिकॉज ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है 150 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री है। कुल मिला के एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हमेशा 0 और 180 के बीच में लाई करेगा, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। आगे पढ़ते हैं बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं बच्चों, नॉन जीरो वेक्टर्स inclined at angle theta, inclined at angle theta, then scalar product या इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट between A and B is defined as A डॉट B की वैल्यू हो जाएगी बच्चों मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा का जो रेंज है वो 0 से लेकर पाई के बीच में। ओके, और ये ध्यान रखना, हमने डेफिनेशन में A एंड B आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स दिया है। अगर दोनों में से कोई भी वेक्टर 0 हो गया तो एंगल आपका डिफाइन नहीं होगा, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज जीरो वेक्टर डायरेक्शन लेस होता है। और हमने आपको ये भी बताया था बच्चों कि अगर A और B में से कोई भी एक अगर जीरो वेक्टर हुआ तो थीटा आपका नॉट डिफाइन होगा, और उस केस में A डॉट B की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। एक दो पॉइंट्स और हैं आगे, जैसे कि यहाँ पे
अगर हम ए डॉट ए की बात करें बेटा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट ए और ए के बीच में खुद एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ 0 विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो सिमिलर लॉजिक से आप मॉड ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। तो इसको बेटा जब ओपन करोगे आप तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना बच्चों, यहां से हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और कॉस थीटा आपका आएगा ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। और ये कॉस थीटा किस काम आता है, तो आप कहोगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालने के लिए। ओके, तो अभी तक हमने आपको जो बताया है बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी इज डॉट डॉट डॉट, ये डॉट यूज कर रहे हैं इसलिए इसका नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। और ये एक स्केलर नंबर आता है क्योंकि दिस इज स्केलर स्केलर स्केलर, सो इट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ए डॉट बी की वैल्यू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, थीटा आपका 0 से पाई है। अगर आपका ये थीटा एक्यूट एंगल है तो ए डॉट बी पॉजिटिव आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए ए डॉट बी नेगेटिव आएगा। एक थीटा अगर पाई/2 हो गया तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब दोनों वेक्टर सेम लेंगे तो फिर उस समय क्या होगा, 0 एंगल आने की वजह से मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा और वहां से आंसर आ जाता है। अब अगला देखो बच्चों, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी with magnitude 2 and 1 respectively and a dot b is theta. Let angle between a and b is theta. ये मान लेते हैं बच्चों थीटा है। तो आपसे मैं पूछूं कि a डॉट b की वैल्यू निकालो, तो आप लिखोगे मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos ऑफ थीटा। अब जो जो इसमें पता है वो वैल्यू रख दीजिए। तो a डॉट b की वैल्यू आपको √3 दी हुई है, मॉड ए की वैल्यू 2 है, मॉड बी की वैल्यू 1 है, कॉस थीटा आ गया तो यहां से थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 आती है बेटा। तो √3/2 से थीटा की वैल्यू 0 और 180 के बीच में आप थीटा की वैल्यू क्या प्रेडिक्ट करते हैं, तो वी प्रेडिक्टेड इट एज π/6। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आसानी से हो गया। अगला देखते हैं, ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर सच दैट मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 1। तो देखते हैं बेटा इसमें क्या कर सकते हैं, आगे क्या कुछ पूछ रहा होगा, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अगेन मान लेते हैं लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, थीटा, और मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू 1 दी हुई है। आपको ये भी दिया हुआ है बच्चों कि ए प्लस बी का जो मॉडुलस है 1 है, तो आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, ये 1 आ जाएगा। आपको स्क्वायर का ये फॉर्मूला हमने लिखवाया था ना एक जगह, देखो, तो इसको यूज कर लो। क्या करोगे यूज करते हुए, तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 2 कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू बेटा हाफ आती है, सॉरी -½ तो थीटा आ जाएगा आपका 120 डिग्री। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। हमने क्या किया, तो इस सेशन में हमने देखा कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करते हैं और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।